राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 43वां श्लोक। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पैर्वदेहेक्यम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदनम। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर वह योगी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है और पूर्व साधना के प्रभाव से फिर से उस परम सिद्धि की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। एक कथा। एक छोटे बालक नलीन का जन्म एक साधक परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह अनजाने में ध्यान में बैठ जाता था और उसे ईश्वर के नाम का उच्चारण स्वयं आ जाता था। गुरुजन भी चकित हो जाते कि इतना छोटा बालक कैसे आध्यात्मिक विषयों में इतना रुचि लेता है। एक दिन उसके माता पिता उसे एक ऋषि के पास लेकर गए। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, यह बालक पूर्व जन्म का तपस्वी है। इसका पैर्विक बुद्धि योग जागृत हो चुका है। यह स्वयं ईश्वर की कृपा से ही अपनी साधना फिर से शुरू करेगा और इस जन्म में सफलता प्राप्त करेगा। नलीन को गहरी साधना में लगने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था। ईश्वर के नाम का स्मरण और ध्यान उसके स्वभाव में ही समाया हुआ था। धीरे धीरे वह महान संत बना और समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगा। इस श्लोक से और इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि पूर्व जन्म की साधना समाप्त नहीं होती, वह अगले जन्म में भी साथ रहती है। ईश्वर की कृपा से पूर्व संस्कार जागृत होकर आत्मा को परम गति की ओर अग्रसर करते हैं। जो इस जन्म में आध्यात्मिक रुझान स्वाभाविक पाते हैं, समझें कि वह पूर्व जन्म की साधना का फल है। ईश्वर कभी किसी की आध्यात्मिक मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। ईश्वर सच्चे प्रयास को कभी नष्ट नहीं करते। हर साधना का फल निश्चित होता है। यह श्लोक हर आध्यात्मिक पथिक के लिए आशा का दीपक है। 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तनेव हृदय हैवश्यो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व जन्म के अभ्यास के प्रभाव से वह योगी चाहे अनचाहे उसी मार्ग की ओर खींचता है। योग के प्रति जिज्ञासु होने पर वह वेदों के कर्म कांड रूपी शब्द ब्रह्म को भी पार कर जाता है। एक कथा। पुराने समय में श्रवण नामक एक युवक था। वह एक सामान्य व्यापारी परिवार में जन्मा था, किंतु उसे सांसारिक भोग विलास में कोई रुचि नहीं रहती थी। बिना किसी शिक्षा या गुरु के संपर्क में आए उसके भीतर वैराग्य और ध्यान के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। उसके माता पिता उसे व्यवसाय में लगाना चाहते थे, पर उसका मन बार बार एकांत और ध्यान में खींचता। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक महात्मा मिले। उन्होंने कहा, हे बालक, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह पूर्व जन्म की साधना का प्रभाव है। तुम अनजाने ही उसी मार्ग की ओर खींचे चले जा रहे हो। श्रवण ने अपने भीतर जागृत उस रहस्यमयी प्रेरणा को समझा और ध्यान का मार्ग अपनाया। अंततः वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाया। इस श्लोक से और इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि पूर्व जन्म के अभ्यास का बल अत्यंत शक्तिशाली होता है। अवश्य होकर, यानी कि अपनी इच्छा के विरुद्ध भी आत्मा साधना मार्ग की ओर अग्रसर होती है। योग का सच्चा जिज्ञासु कर्म कांड से ऊपर उठकर परम सत्य की ओर बढ़ता है। आध्यात्मिक जीवन में आने वाली स्वाभाविक प्रेरणाओं का आदर करें। यह आत्मा की स्मृति है। आध्यात्मिक पथ कोई नई शुरुआत नहीं होती,
यह आत्मा की पुरानी यात्रा का अगला पड़ाव होता है। अपने भीतर उठती जिज्ञासाओं को पहचानिए, हो सकता है वह आपकी आत्मा की स्मृति हो। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण। धन्यवाद।